हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस में। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, किस बेस पर यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है उस बिहाफ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। आज भी सेम पैटर्न हम लोगों का रिपीट होगा। यहाँ पर मीन्स यहाँ पर उसी बेस पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आज का क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मीन्स है कि 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 60 का मान बताइए। सो 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे प्लस का 4 इंटू कॉस 60 होता है 1/2 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। ओके, अब देखिएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, या फिर आसान तरीके से करिएगा इसको। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल मत करिएगा, 2 बन जा 2 अपान में 4 प्लस 4 बन जा 4 अपान में 4, दोनों में 4, यहाँ पर क्या आपका एलसीएम आ गया 2 प्लस का 4, 2 प्लस 4 कितना होता है 6 अपान में 4 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, योर आंसर इज 3 अपान 2 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करिए क्वेश्चन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2, 2 साइन स्क्वायर 30 2 साइन स्क्वायर 30 डॉट 10 60 10 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 इंटू सेक 30 इज इक्वल टू √3 माइनस 2 अपान में 2, √3 माइनस 2 अपान में 2। क्वेश्चन है आज का 2 साइन स्क्वायर 30 इंटू 1060 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर 60 इंटू सेक 30 इज इक्वल टू √3 माइनस का 2 अपान में 2। ये आपसे क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध आपको करना है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है यहाँ पर है कि जो ये आपकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल टू है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल टू है। ओके, सो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या साइड है 2 साइन स्क्वायर 30 इंटू 10 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 इंटू सेक 30। अब यहाँ से क्या करना आपको सारे यहाँ पर मान पुटअप करना है। साइन 30 कितना होता है 1/2, सो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1060 होता है आपका √3 माइनस का 3 इंटू कॉस 60 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सेक 30। अब देखिए सेक 30 कितना आपका होता है, ये होता है आपका 2 अपान में √3। ओके, 2 अपान में √3। अब इसको क्या करना है सिंप्लीफाई कर देना इसको, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में √3 माइनस का 3 इंटू ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपान में 4 इंटू 2 अपान √3। ओके, यहाँ से आपका देखिए कितना आ गया, यहाँ से 2 इंटू √3 2 √3 अपान में 4 माइनस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 इंटू 2 बन जाए 2 अपान में 4√3 एक √3 से √3 कैंसिल आउट, ये भी आपका आ गया 2 √3 अपान में 4 2 √3 अपान में 4। ओके, कहीं पर कुछ गलती हुई क्या, 3 माइनस 2 √3 2 साइन 30 चेक करिएगा क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, 2 साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4
टेन 60 √3 होता है माइनस का 3 कॉस स्क्वायर 60 कॉस 60 होता है हमारा 1/2 सो 1/2 का मीन्स हो गया यहाँ पर इसका 1/2 का 1/4 हो जाएगा और ये आपका सेक 30 सो सेक 30 आपका होता है 2/√3 2/√3 इसको लिखेंगे √3 इंटू √3 एक √3 कैंसिल आउट 2√3/4 जीरो हो रहा है यहाँ पर है एक जीरो हो रहा है चेक करते इस क्वेश्चन को कहाँ पर गलती है सेक स्क्वायर 30 यहाँ पे स्क्वायर करिएगा सेक स्क्वायर 30 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा आपका देन यहाँ पर भी स्क्वायर आपका हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा ओके फिर देखिएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ से यदि आप स्क्वायर करेंगे तब आपका ये बन जाएगा यहाँ से कितना 3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड √3 का 3 √3 का कितना होता है 3 अब 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल ये आपका आ जाएगा यहाँ से 2 से 2 2 जा 4 मीन्स √3/2 माइनस का 1 यहाँ 2 भेज दिएगा ये आपका आंसर आ जाएगा √3 माइनस का 2/2 मीन्स 2 बन जा 2/2 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड मीन्स आपका यहाँ से क्वेश्चंस प्रूफ हो गया हैंड्स प्रूफ ये आपका क्वेश्चंस प्रूफ हो गया ओके फिर से देखिएगा क्वेश्चन से 2 साइन स्क्वायर 30 इंटू 1060 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर 60 इंटू सेक स्क्वायर 30 यहाँ पे स्क्वायर कर दिएगा ओके सेक स्क्वायर 30 इज इक्वल टू √3 माइनस का 2/2 मीन्स आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए या फिर टू प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दैट साइड ओके तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे पूरी यहाँ पर और फिर सभी के मान पुट करेंगे साइन 30 कितना होता है 1/2 स्क्वायर सो स्क्वायर कर देंगे 1060 का मान √3 माइनस का 3 cos 60 1/2 स्क्वायर सो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर सेक 30 होता है 2/√3 ओके स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 ये आपका सेम रहेगा ये सेम रहेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 ये आपका आ गया यहाँ से 2√3/4 3/4 इंटू 4/3 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल यहाँ पर देखिए यदि आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा ये 1 और 2 2 जा 4 मीन्स यहाँ पर आपका आ गया ये √3/2 माइनस का 1 आप इस 2 की क्या करेंगे आप यहाँ पर 1 से करा देंगे मल्टीप्लाई 2 बन जाए 2 मीन्स √3 माइनस का 2 पूरे का पावर में 2 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ आपका क्वेश्चन यहाँ से प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना आपको है 1 माइनस साइन 60 अपॉन में cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 30 सो देखिएगा दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड ये आपकी कौन सी साइड यहाँ पर है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी कौन सी है ये राइट हैंड साइड है ओके इस क्वेश्चन में दो साइडें गिवन है कौन कौन सी ये आपके राइट हैंड साइड हो गई ये और लेफ्ट हैंड साइड है तो आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है यहाँ पर इक्वल टू है किसके राइट हैंड साइड के तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक साइड को टेक करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन 60 अपॉन में cos 60 1 माइनस 60 अपॉन में cos 60 एंड देखिएगा साइन 60 का मान कितना होता है √3 अपॉन में 2 और cos 60 का मान होता है 1/2 तो ये दोनों मान आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा जो भी आंसर आए उसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक बॉक्स में बंद कर देंगे सिमिलर इसी प्रकार से हम लोग फिर राइट हैंड साइड को टेक करेंगे वहां से एक आंसर आपका आएगा फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या दोनों आंसर सेम है यदि दोनों आंसर सेम है देन आप यहाँ से लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल टू है हैंस प्रूफ आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा और यदि साइड बराबर नहीं आती है तो आपकी जो साइड है यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में इक्वल टू नहीं होंगी ओके सो चेक करते हैं यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है देखिए 1 माइनस साइन 60 का मान होता है √3 अपॉन में 2 एंड cos 60 का मान होता है 1/2 आप देखिएगा इसके बटे में 2 है क्या इसके बटे में 2 है नहीं है तो आप क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम मींस 2 को यहाँ पर भेजिएगा तो कितना का होगा 2 एकदम 2 मींस यहाँ पर 2 बन जाए 2 माइनस का √3 अपॉन में 2 और ये कितना आपके पास है 1 अपॉन में 2 2 से 2 कैंसिल आउट कितना आ गया आपका 2 माइनस का √3 2 माइनस का √3
इसको एक बॉक्स में बंद कर दिएगा। तो माइनस का रूट थ्री, ये आपके पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। सो लिखिएगा टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के आपके पास है वन माइनस का टेन थर्टी, वन माइनस टेन थर्टी अपॉन वन प्लस टेन थर्टी, वन प्लस टेन थर्टी। अब देखिएगा टेन थर्टी या टेन तीस का मान कितना होता है, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन में रूट थ्री। ये टेबल आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। यदि टेबल आपको नहीं पता है देन आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो अभी से ही आप टेबल को बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से बनाते हैं टेबल, 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे आप 0, 1, 2, 3, 4, फिर सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी मान निकल कर आएंगे वो आपके साइन थीटा के मान होते हैं। ओके, इस प्रकार से आप टेबल को बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब टेन थर्टी का मान कितना टेबल से होता है, तो वन माइनस वन अपॉन में रूट थ्री, क्योंकि इसका मान होता है रूट थ्री। आगे देखिएगा वन प्लस इसका मान रखेंगे वन अपॉन में फिर अगेन रूट थ्री। अब देखिए रूट थ्री इसके तो डिवाइड में बट वन के डिवाइड में नहीं है, तो इसको यहाँ भेजिएगा, कितना आपका हो जाएगा ये रूट थ्री माइनस का वन, रूट थ्री माइनस का वन। अब यहाँ पर अपान में रूट थ्री, यहाँ आपका आ जाएगा ये रूट थ्री प्लस का वन अपान में रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट, रूट थ्री से रूट थ्री क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा आपका यहाँ पर, रूट थ्री माइनस वन अपान में रूट थ्री प्लस का वन। चेक करिए क्या साइड है आपकी सेम है, नहीं है, तो अभी भी आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं रेशनलाइज करके, इसको रेशनलाइज। अब देखिए रेशनलाइज का मीन्स होता है परिमेयकरण। किस प्रकार से करते हैं कि डिनोमिनेटर मीन्स हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करने को ही परिमेयकरण कहते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, रूट थ्री प्लस वन है, तो आप क्या करेंगे रूट थ्री माइनस वन से ऊपर और रूट थ्री माइनस वन से नीचे गुणा करा देंगे। तो कराइएगा गुणा, देखते हैं क्या आता है। जैसे आप यहाँ पर क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो देखिएगा रूट थ्री माइनस का वन और यहाँ पर आपके पास है रूट थ्री प्लस का वन, करा दीजिए गुणा। किस प्रकार से कराएंगे, रूट थ्री माइनस वन और अपान में भी रूट थ्री माइनस का वन। आपने जैसे ऊपर गुणा कराए तो ऊपर का ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए आपके, सेम हो गए। कौन कौन से, मीन्स ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसी को आप कहेंगे मीन्स रूट थ्री माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि टू टाइम है, वन टाइम एंड वन टाइम टू टाइम। नीचे क्या आपका स्टैंडर्ड बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मीन्स यहाँ पर जो नंबर हो वो है रूट थ्री, तो यहाँ पर देखेंगे रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा इसको यहाँ पर हम ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर से, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू इंटू ए इंटू बी अपान में रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन। अब देखिएगा अगेन रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है आपका थ्री एंड वन का स्क्वायर वन माइनस का टू रूट थ्री अपान में टू। अब थ्री एंड वन दोनों को जोड़ दिए कितना होता है, फोर। तो ये आपका जाएगा यहाँ से फोर माइनस का टू रूट थ्री अपान में टू। देखिए दो यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्योंकि दो को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, दो को यहाँ से भी डिवाइड आप कर सकते हैं। सो दो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे, कितना हो जाएगा टू माइनस का रूट थ्री अपान में टू। क्योंकि देखिए कॉमन का मीन्स होता है भाग देना, कॉमन का मीन्स होता है भाग देना। यदि आप यहाँ पर दो से भाग करें तो दो दो ही चाहे टू टू जा फोर टू आ जाएगा, और टू को भाग करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूट थ्री बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पर दो को कॉमन किया, आप इस दो से दो कैंसिल आउट, कितना आपका यहाँ से भी आ गया, आपका ये आ गया रूट, कितना है ये आपका टू माइनस का रूट थ्री। अब चेक करिए क्या ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, यस या नो, देखिएगा दोनों सेम है। देन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक देखिए सेम से लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल टू आ गई आपकी राइट हैंड साइड की आ गई, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ क्वेश्चंस आपका यहाँ पर प्रूफ होता है, हैंड्स प्रूफ क्वेश्चन सिद्ध हो गया आपका। नोट करिए क्वेश्चंस, आज का क्वेश्चन से ये शानदार क्वेश्चन से नोट करिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, क्वेश्चन में कह रहे हैं थीटा का मान बताइए,
थीटा का मान बताइए। तब कंडीशन दे रखी है कि यदि यदि का मीन्स यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि साइन 90 मीन्स साइन 90 अंश इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। यदि क्या हो यहाँ पर साइन 90 इज इक्वल टू tan 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड और आपको क्या दे रखा है यहाँ पर है कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा तब थीटा का मान बताइए। तो देखिएगा गिवन आपको क्या है, गिवन दैट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास है कि साइन 90 इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड आपके पास है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों की क्या करेंगे आप कंपेयर करा देंगे। मींस ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर है कंपेयर कराएंगे। तो देखिएगा ये टर्म सेम है। इसका मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो tan 2 थीटा का मान है वो साइन 90 के बराबर है। देखिएगा यहाँ पर कि tan 2 थीटा का जो मान है वो साइन 90 के इक्वल टू है। ओके, तो देखिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 का मान 1 होता है। अब 10 में 1 कितने का होता है? तो ये होता है आपका यहाँ पर 45 का। कितने का होता है यहाँ पर ये 45 का। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि 2 थीटा इज इक्वल टू 45। 2 थीटा इज इक्वल टू 45 यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि देखिएगा यहाँ पर आपका आ गया कि 2 थीटा इज इक्वल टू देखिएगा यहाँ पर tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 देन यहाँ पर आप लिखेंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू 10 में ही ये कितने का होता है 45 का होता है। ओके, देन 2 थीटा इज इक्वल टू 45। अब देखिएगा 2 थीटा कितना आपका आ गया यहाँ से 45 आ गया। कितना गया ये 45। देन थीटा को फाइंड करना है कितना आपका जाएगा ये 45 अपॉन में 2। यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 22.5 दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन का आंसर है कि 22.5 थीटा का मान आ जाएगा 22.5। नोट करिए क्वेश्चन आपके सामने है कि tan थीटा का मान जो है वो आ गया आपका कितना आ गया यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि थीटा क्या आपका है यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि ये थीटा इज द एक्यूट एंगल। एक्यूट का मीन्स होता है न्यून कोण। न्यून कोण थीटा क्या यहाँ पर है न्यून कोण है। आपको कह रहे हैं कि थीटा क्या आपके पास यहाँ पर है न्यून कोण है। और यदि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन में 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। tan थीटा 2 तब थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यदि यदि क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि यदि tan थीटा 1 का मान कितना है 1/2 एंड tan थीटा 2 एंड tan थीटा 2 का मान है 1/3 एंड tan थीटा का मान है 1/3। क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है।
आपसे करेंगे थीटा जो है यहाँ पर है थीटा 1 एंड थीटा 2 यहाँ पे कर दीजिएगा, थीटा 1 और थीटा 2। थीटा 2 के आपके पास है एक्यूट एंगल है मीन न्यून कोण, और न्यून कोण क्या होता है एक्यूट एंगल, जो थीटा हमारा 90 अंश से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। जो कोण हमारा 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल आपको गिवन है यहाँ पर कि टेन थीटा 1 एंड थीटा 2 आपके एक्यूट एंगल है। और आप क्या करें कि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपान में 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। तब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान बताइए। यदि tan थीटा 1 का मान 1/2 हो और tan थीटा 2 का मान 1/3 हो, तो जो आपको मान दे रखे हैं tan थीटा 1 और tan थीटा 2 के, इसको आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पर पुट करिएगा tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। पुट करिए यहाँ से tan थीटा 1 कितना आपके पास है 1/2 एंड 1/3 अपान में ये 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 3 को यहाँ भेजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 3 + 2 अपान में 3 इंटू 2। किस प्रकार से आया समझिएगा यहाँ पर कि इसके डिनोमिनेटर में मीन्स 2 यहाँ पर है बट 3 नहीं है, तो आप 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 3 बन जाए 3 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और 3 इंटू 2 ये लिखा है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आया तो वो लगा रखा मैंने यहाँ पर। अब इसमें आप कितने से करा देंगे, यहाँ पर 2 से यहाँ कराएंगे, 2 से यहाँ कराएंगे, यहाँ पर 3 से कराएंगे और यहाँ से भी 3 कराएंगे। देखिए दोनों का यहाँ पर डिनोमिनेटर मीन्स यहाँ पर क्या हर क्या है 3 गुणा 2 यहाँ भी है, 3 गुणा 2 यहाँ भी है। लेकिन इसी को मैं एलसीएम के रूप में यहाँ पर 3 इंटू 2 वन टाइम लिखेंगे, ऊपर का 3 एकम 3 और 2 एकम 2 एक साथ यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अपान में आइएगा 1 माइनस 1 एकम 1 बटे में 3 दूनी 6। ओके, फिर देखिएगा ये आपका यहाँ से आ जाएगा 3 2 5 5 बटे में 6 और 6 को यहाँ भेजिए कितना पे जाएगा 6 कम 6 मीन्स 6 माइनस का 1 बटे में 6, 6 से 6 कैंसिल, ये आपका आ गया 5 और बटे में 6 में से गया तो 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना गया यहाँ से tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 1। और ये कितने का होता है, ये होता है tan 45। कितने का होता है tan 45। देखिएगा यहाँ पर 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस साइड में 10 है। यदि साइन होता तो यहाँ पर साइन में सोचते, और यदि कॉस होता तो यहाँ पर कॉस में। जो भी यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा उसी के ही यहाँ पर आप टेबल देखेंगे। यहाँ पर 10 है तो 10 में देखिएगा कि 10 में कितने अंश का मान, कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो वो 1045 का होता है। जब आप यहाँ पर पुट कर देंगे 1045, देखिए यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 है, तो क्या आपका यहाँ से आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 45। और जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 45 आया, तो ये क्या आपका यहाँ पर है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो ये मान आया है ये क्या यहाँ पर है, ये देखिएगा ये जो मान है आपका कितने से यहाँ पर, ये देखिए 90 से कम है। कितने से कम है यहाँ पर, 90 से कम है और 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन प्रूफ हो गई हमारी यहाँ पर कि थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये एक्यूट एंगल है, ये भी यहाँ पर सिद्ध होता है। और थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान यहाँ पर 45 डिग्री आपका आ गया। कितना आ गया, ये 45 डिग्री आ गया। अब 45 डिग्री जो है वो 0 से तो बड़ा होता है बट 90 से कम भी होता है, मीन्स यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये आता है। ओके, तो आपके यहाँ से ये दिस इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 45। आज का ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, नोट करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आज का लास्ट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। क्वेश्चन आपका है tan 30 इंटू cosec 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मीन्स ये हो गया कि tan 30 अंश गुणे में cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश गुणे में sec 30 अंश का मान बताइए। आपको इतने का मान बताना है कि इसका जो मान है वो कितना होगा। ओके, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो भी आपको गिवन है उसको लिखेंगे यहाँ पर कि tan 30 अंश इंटू
cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश इज इक्वल टू tan 30 का मान कितना होता है पुट कर देंगे। tan 30 का मान 1/√3 कितना होता है 1/√3। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कि cosec 60, तो ये cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3 कितना होता है ये 2/√3। आप देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 इंटू sec 30 अंश का मान कितना होता है, सो sec 30 अंश का मान होता है आपका कितना होता है ये 2/√3 2/√3। अब देखिएगा यहाँ से क्या आपका ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपका आ गया 2/√3 की गुणा √3 से कितना देता है ये आपको 3 देता है। ओके, प्लस का 2 आप 3 की यहाँ पर गुणा करा दीजिएगा, तब ये आपका आ जाएगा 2 + 3 2 जा 6 एंड अपान में कितना आपका ये 3 अपान में कितना आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। 6 और 2 कितने होते हैं आपके ये 8/3 कितना आ गया यहाँ पर 8/3 एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का आंसर आपका आ गया 8/3। ओके, देखिएगा क्वेश्चन आपका काफी अच्छा यहाँ पर है, बस यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि टेबल ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल आपको सिखाई गई है वो टेबल को आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। ओके, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए। बस क्या करना है यहाँ पर है कि 0 अंश से 30 अंश 45 60 एंड 90 ये 5 आपके पास डिग्री यहाँ पर थीटा के मान है, इनका आपको आसानी से पता होना चाहिए। ओके, और देखिए मेन यहाँ पर आपके पास साइन cos tan है, साइन cos tan, बाकी आप इसका यहाँ पर क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, आपको अदर के पता हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर साइन 30 अंश का मान कितना 1/2 होता है। साइन 30 का मान देखिएगा कि जो साइन 30 अंश है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। यदि आपसे क्या पूछ दिया जाए यहाँ पर कि cosec 30 अंश का मान, तो इसी को उल्टा कर देंगे आप 2/1 का कोई रोल नहीं, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर कि साइन cos tan ये 3 टेबल आपको आना चाहिए। आसान तरीका आपको बता रखा है यहाँ पर है कि साइन का बनाएंगे, साइन का बनाएंगे, जो भी बनेगा उसको इधर देखेंगे, आपका क्या आ जाएगा 10, तो जो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा cos आएगा, डिवाइड करेंगे आपका 10 आ जाएगा। ओके, आसान तरीका है, यहाँ से आप साइन cos tan की टेबल को रट के रखिएगा। ये जैसे कि आपसे कोई पूछे रैंडमली कि tan 60 का मान कितना होता है, तो आपका आंसर तुरंत आएगा कि √3 होता है। ओके, 1090 कितना होता है आप तुरंत बताएंगे 1090, अच्छा तो 1/0 होता है और 1/0 इनफाइनाइट आता है। आपका ये माइंड प्रोसेस चलता रहेगा, इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग और भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की। ठीक है, तो आज यहीं पर दैट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर आपके सामने अपलोड होगा, आप बस कंटिन्यू चैनल पे बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।